अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में द फ्लाई शॉर्ट स्टोरी की समरी को डिस्कस करेंगे। इस शॉर्ट स्टोरी में हमें ये पता चलता है कि एक मिस्टर वुडी फील्ड जो हैं वो अपने एक दोस्त जिनका नाम बॉस है उनको ये विज़िट करते हैं। बॉस उनको अपना नया ऑफिस दिखाते हैं, उनको हीटिंग सिस्टम जो उन्होंने नया इंस्टॉल कराया है वो भी दिखाते हैं और मिस्टर वुडी फील्ड काफ़ी इम्प्रेस होते हैं बॉस के इस नए ऑफिस से। बॉस की जो बेटे की फ़ोटो है वो बिल्कुल इनके चेयर के ऊपर लटकी हुई है और इनका जो बेटा है वो जंग में मारा गया था। बॉस का जो बेटा है वो जंग में मारा गया था। वुडी फील्ड बॉस को बताते हैं कि पिछले दिनों मेरी बीवी और मेरी बेटियों ने अब मेरा जो बच्चा है जो कि जंग में मारा गया था उसकी कब्र को विज़िट किया है और उसके बेटे का नाम था रिगी। यानी मिस्टर वुडी फील्ड के जो बेटे का नाम था रिगी, वो जंग में मारा गया था और उसी की कब्र को हमने विज़िट किया है। बाद में हमें ये बात भी अब क्लियर हो गई कि मिस्टर वुडी फील्ड का बेटा भी जंग में मारा गया है और बॉस का जो बेटा है वो भी जंग में मारा गया है। और साथ में मिस्टर वुडी फील्ड ये कहते हैं कि मेरी बीवी और मेरी बेटी ने जब अपने बच्चे की कब्र को विज़िट कर लिया तो वो आपकी बच्चे की कब्र पर भी गए। तो यहाँ पर ये सब कुछ बताने के बाद मिस्टर वुडी फील्ड वहाँ से चले जाते हैं और बॉस जो है वो बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाता है क्योंकि अचानक से उनके मरे हुए बेटे का ज़िक्र जब हुआ तो उनको बहुत सारी यादें जो थी उनके जहन में आ गईं। उनको ये भी याद आ गया कि मैंने तो अपने बेटे के लिए एक कारोबार भी सेट किया हुआ था, बस किसी तरह वो जंग से वापस आ जाता ज़िंदा तो मैं उसको एक बेहतरीन ज़िंदगी मुहैया करता। अब ये सब कुछ वो याद ही कर रहे थे कि उनको एक इंक पॉट के अंदर एक मक्खी नज़र आती है। इंक पॉट स्याही की दवात के अंदर। तो वो उसको पेन के साथ उठाते हैं, उसको अपने सामने पेपर के ऊपर उस मक्खी को रख देते हैं। मक्खी जो है वो अपने आप परों को साफ़ करने की कोशिश करती है और उड़ने की कोशिश करती है। तो बॉस क्या करते हैं कि स्याही की जो दवात है उसमें से एक कतरा इंक का और उसके ऊपर डाल देते हैं उस मक्खी के। मक्खी जो है फिर से अपने आप को खुश्क करने की कोशिश करती है, सारी स्याही को हटाने की कोशिश करती है ताकि मैं उड़ूं। फिर जो है बॉस क्या करता है, एक और स्याही का जो इंक का ड्रॉप है वो गिरा देता है उसके ऊपर, मक्खी के ऊपर। लेकिन मक्खी जो है अब उसकी हिम्मत वैसी नहीं थी जितनी हिम्मत उसकी पहले थी। यानी मक्खी जो है वो अब अपने आप का दिफा इतना मजबूती से नहीं कर रही थी जितना वो पहले कर रही थी। अब क्या किया उस बॉस ने, उसने एक और स्याही का जो कतरा था वो उठाकर उसके ऊपर गिरा दिया मक्खी के। अब मक्खी ने बिल्कुल अपनी ताकत ख़त्म कर ली और वो वहीं पर मर गई। अब बॉस क्या करता है कि उस पेपर को उठाता है और उस मक्खी को भी उठाता है और डस्टबिन के अंदर फेंक देता है और अपने क्लर्क को कहता है कि मेरे लिए नया कागज़ ले आओ। फिर वो याद करने की कोशिश करता है कि मैं क्या सोच रहा था पहले, इस मक्खी के बैठने से पहले मैं क्या सोच रहा था, लेकिन उसको कुछ याद ही नहीं आता। उसको अब याद ही नहीं आता कि वो तो अपने मरे हुए बेटे को याद कर रहा था और अफसरदा था। इस मक्खी और यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। असल में इस मक्खी की एपिसोड का बताने का ये मकसद है कि हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल इस मक्खी की तरह ही है, बहुत ही नाजुक। और जैसे एक स्याही का कतरा हमारे ऊपर गिरा है, इसी तरह तकदीर ये ज़िंदगी हमें मारती है, हमारे साथ खेलती है और हमें टेस्ट से गुजारती है कि हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल इस मक्खी की तरह ही है जिस तरह वो मक्खी मौजूद थी उस बॉस के सामने। और हम भी स्ट्रगल करते रहते हैं, अपने आप को बचाते रहते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि हम भी बिल्कुल हार मान जाते हैं। और यही मेन थीम था इस पूरी स्टोरी का कि हमारी ज़िंदगी भी बहुत नाजुक है, उस फ्लाई की तरह, उस मक्खी की तरह जो कि मौजूद थी उस बॉस के सामने।